दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। वैसे तो पूरी देश और दुनिया की खास खबर देते हैं, लेकिन यूपी की खबर ज्यादा होती है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और साथ ही राशन न्यूज के बारे में बताएंगे और स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले स्कॉलरशिप का, तो 2 अक्टूबर को इन विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा। बाराबंकी जिले में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के 1 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को पहले चरण में 2 अक्टूबर का छात्रवृत्ति मिल जाएगा, जिसके लिए आवेदन चल रहा है। उच्च शिक्षा के छात्रों को मार्च 2026 तक का लाभ मिलेगा। वहीं यूपी के जिले में सर्कल रेट से 10 गुना बढ़ जाएगी जमीन के दाम। 29 गांवों से होकर गुजर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। खबर को जानिएगा, फायदा होगा। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण और ब्रज घाट के विकास के प्रयासों से जमीन के दाम बढ़ गए हैं। सर्कल रेट से 10 गुना अधिक दाम होने के कारण किसान जमीन देने को तैयार नहीं। अब आपको बता दें, जिससे कई योजनाएं अधर में हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। औद्योगिक गलियारे और पर्यटन स्थलों जैसे योजनाओं के लिए जमीन की कमी हो रही है। अब आपको बताएं तो गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़ में जमीनों के दाम बढ़ने से कोई अपनी जमीन दे नहीं रहा। किसान जमीन देने को तैयार है नहीं। ज्यादा दाम के कारण औद्योगिक गलियारे जैसी योजनाएं अधर में लटकी हैं। आपको बता दें तो 10 गुना तक कीमत बढ़ गई है। नेपाल में सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय हो गया है। देर रात बाजी पलट गई। दावा है कि राष्ट्रपति संसद भंग करने को तैयार नहीं है। नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 48 घंटे में ही अब एक नया अंतरिम प्रधानमंत्री तय हो जाएगा। इस पर बातचीत लगभग सुबह 9 बजे तक फिर से शुरू होगी। कल दिन भर चली चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या फिर न करने की चर्चा रुक गई है। बातचीत में भाग लेने वाले एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है। कार्की ने तर्क दिया है कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, वहीं पर पीएफ का पैसा दिवाली से पहले एटीएम से निकाला जा सकेगा। सरकार ने कंपनियों से कहा, जीएसटी कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। इस खबर को पूरा अंत तक देखिएगा, आप स्किप मत करें, क्योंकि नई जीएसटी दरों का ऐलान होने के बाद अब केंद्र सरकार ने कंपनियों से उनके प्रोडक्ट की नई अनुमानित कीमत की लिस्ट मांगी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नई और पुरानी कीमतों के लिए लिस्ट जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी करेगी। पहले ये खबर देखिए, दिवाली से पहले एटीएम से अब निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। 10-11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में फैसला होगा। मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट होल्डर का पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 10 और 11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद है दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपए के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है। अच्छा, जीएसटी 2.0 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने सामानों की नई कीमतों की लिस्ट मांगी है। कंपनियों ने कहा, दुकान शोरूम पर जीएसटी कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। नई जीएसटी दरों का ऐलान होने के बाद अब केंद्र सरकार ने कंपनियों से उनके प्रोडक्ट की नई अनुमानित कीमत की लिस्ट मांग ली है। अब जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सब कुछ अपलोड भी किया जाएगा। दोस्तों, जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध। कंपनी बोली, इस पर पहले से ही 0 टैक्स है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क सस्ता होगा। 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी दरों के बाद अब अमूल का दूध सस्ता नहीं होगा। गुजरात को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही जीएसटी 0 है, तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केवल अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यूएचटी दूध की कीमत 22 सितंबर से कम होगी। जीएसटी 5% से हटाकर 0 कर दिया गया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पाउच मिल्क की कीमत 3 से 4 रुपए कम हो जाएगी। वही दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में अब थोड़ी सी कमी आई है। सोना 538 रुपए सस्ता हुआ है, 1,09,097 रुपए पहुंचा है। लेकिन नवरात्रि आते तक ये 1,20,000 तक जाएगा। इस साल सोना 33,000 रुपए, चांदी 38,000 रुपए महंगी हुई है। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं और अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं इन्वेस्ट के नजरिए से, तो सोना चांदी खरीदना एक बेहतर ऑप्शन होगा। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने 30% कर्मचारियों को निकाल दिया है। एमपीएल, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी छटनी कर चुकी हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी ने भारत में अपने 30% वर्कफोर्स यानी 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।
कंपनी ने बताया कि वो फैंटेसी गेमिंग की जगह सोशल गेम और छोटी वीडियो कंटेंट पर ध्यान देगी। यूपी के संस्थापक और सीईओ दिलशेर सिंह मल्ही ने कहा कि नए नियमों के कारण यह छंटनी जरूरी है। उन्होंने इस फैसले को एक मुश्किल लेकिन जरूरी कदम बताया है। अच्छा, वहीं पर स्प्लेंडर शाइन जैसी बाइक्स 10,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 रुपए तक महंगी होंगी। जीएसटी 2.0 का असर होगा। अगर आप बाइक खरीदने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटकर 18 हो गया है। पॉपुलर मॉडल की बाइक 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। इसमें हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, टीवीएस रेडर जैसी बाइक शामिल हैं। ये बाइक करीब 10,000 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। वहीं पर 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स पर 40% टैक्स लगेगा। सरकार ने इन्हें सिन और लग्जरी आइटम की कैटेगरी में रखा है। इससे ये बाइक करीब 40,000 रुपए महंगा हो जाएगा। 440 और 650 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक, KTM 390 जैसी बाइक महंगी होगी। वही सैमसंग गैलेक्सी F17 भारत में लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 13,999 है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी है। AI फीचर भी मिलेगा। अच्छा, CP राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे हैं जगदीप धनखड़। पीएम के सपने में आई मां बोली, राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बिहार कांग्रेस का AI वीडियो पोस्ट हुआ है। गिरिराज बोले राहुल गांधी की मां नकली गिर गए हैं। जी दोस्तों, पूरी खबर को देखिएगा। दरअसल बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर मचे बवाल के बाद अब बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा और चढ़ गया है। 36 सेकंड के AI जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनके दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। दरअसल आप इसका विजुअल भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में आखिर है क्या। बिहार कांग्रेस के एक्स पर जो AI वीडियोस जारी किया गया है, इसके बाद 2 किरदार दिखाया गया है। इसमें एक बुजुर्ग महिला जो पीएम मोदी की मां और एक शख्स जो पीएम मोदी दिखाए गए हैं, जिसमें मां कहती है कि बेटा पहले तो तूने मुझको नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया, मेरे पैर धोने की रेल बनाई, अब बिहार में मेरा नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। ऐसा AI वीडियो बनाया गया है प्रधानमंत्री पर, उनकी मां पर। अब बिहार में कांग्रेस तो सच में लगता है कि गिर गई है। कानपुर में रेड टेप जूता कंपनी पर छापा पड़ा है। नोएडा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत 50 ठिकानों पर पहुंची IT टीम। 150 अफसर खंगाल रहे हैं कागजात। मशहूर लेदर इंडस्ट्री मिर्जा इंटरनेशनल के कानपुर दफ्तर समेत 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स IT की टीमों ने छापा मारा है। कानपुर में जाजमऊ, माल रोड और उन्नाव में 2 टेनरियों के साथ ही VIP रोड स्थित उनकी कोठी पर भी टीम पहुंची है। यूपी में 150 अफसर और कर्मचारी छापेमारी कर रहे हैं। राशन वितरण में धांधली का वीडियो जरा देखिएगा। सुल्तानपुर में लोग बोले कोटेदार 20 की जगह पर 18 किलो राशन देता है। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि राशन योजना में अब आपको राशन कटौती करके ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में सभी लोगों ने eKYC कराई है, तब आपको तो पूरा राशन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कोटेदार 2 किलो 3 किलो कटौती कर रहे हैं। सुल्तानपुर में सरकारी खाद्यान्न की दुकान पर एक वीडियो सामने आया, जहां कोटेदार पर कम राशन तौलने पर आरोप लगा। लोगों का आरोप है कि कोटेदार सरकारी तराजू के बजाय अपने तराजू से राशन तौल रहा है। यह पूरा मामला दुबेपुर ब्लॉक अंतर्गत करौंदिया देहात का है। सुल्तानपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। SP कुंवर अनुपम सिंह ने 29 उप निरीक्षक, 27 दीवान और 22 आरक्षी को दी है नई तैनाती। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किया है। इनमें कोतवाली नगर, लभुआ और अखंड नगर, काजीपुर समेत कई थाने शामिल हैं। अगर किसी को अयोध्या राम मंदिर पर गर्व नहीं है तो उसका भारतीय होना संदिग्ध है। CM योगी ने बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर में श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर गर्व नहीं करता तो उसकी भारतीयता संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैद्यनाथ के संघर्ष और संकल्प का परिणाम है। योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में CM योगी का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में SDM सस्पेंड कर दिए गए हैं। नियमों की बड़ी उड़ाई थी धज्जियां। यस बैंक को लेकर भी बड़ा खबर आ रहा है। दोस्तों, यस बैंक में आ सकती है 19.5% की गिरावट। ब्रोकरेज ने दी है शेयर बेचने की सलाह। 2 कारण बताए हैं। अगर आप भी यस बैंक रखे हैं, होल्ड किए हैं, बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं
तो थोड़ा इसको सुनिएगा। एमके ग्लोबल ने यस बैंक के शेयर पर अपनी सेल की रेटिंग बनाए रखी है। साथ ही इसके शेयर के लिए 17 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह उसके बुधवार के बंद भाव के करीब 19.5% गिरावट की आशंका के बाद आया है। ऐसे में इसमें भारी गिरावट आ सकती है, इसलिए बेचने की सलाह दी जा रही है। बाकी आप अपने एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें। दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था, कुछ फायदे की जानकारी थी, कुछ राहत वाली खबर थी। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।